हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी विजय कालकोट। आज हम करेंगे सीटेट लेवल फर्स्ट 2018 सीडीपी पार्ट्स प्रीवियस पेपर। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बी, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। सी, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। डी, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो गाइज, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही जवाब है ए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ए ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। बी, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। सी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या सेल्फ में रखी हो, यानी अलमारी, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। डी, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। बी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। सी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। डी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो गाइज, इसका सही जवाब है बी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है। ए ऑप्शन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। बी है मानवतावाद। सी, व्यवहारवाद। डी, रचनावाद। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा डी, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ए ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बी, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। सी, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। डी, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो गाइज, इसका सही आंसर है ए, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन,
शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बी, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। डी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षक सामग्री होनी चाहिए। तो गाइज इसका सही जवाब है ए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ए ऑप्शन है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। बी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सी, चुप्पी साधे रहने के लिए। डी, शिक्षकों को निर्देश देने में। तो गाइज इसका सही जवाब है बी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। तो गाइज इसका आंसर है बी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो ए ऑप्शन है इसके लिए। ए है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बी, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में संज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। डी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता? इसका सही जवाब है डी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो इसके लिए ए ऑप्शन है आपका अनुत्क्रमणीयता। बी, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। सी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। डी, अहमयता। तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बी, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। सी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। डी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। तो गाइज इसका सही जवाब है डी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? इसके लिए ए ऑप्शन दिया हुआ है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बी, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सी, सही जवाब क्या है। डी, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो गाइज इसका सही जवाब होगा ए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन है परियोजना विधि, समता समूह बनाना, रैंकिंग। बी करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। सी थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग। डी व्यक्तिगत अधिगम, समता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। तो इसका सही जवाब होगा बी करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इसके लिए ए ऑप्शन दिया हुआ है जीवन सच्चा शिक्षक है। बी स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। सी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। डी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो गाइज इसका सही आंसर है डी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, सिद्धांत उसके योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ए ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। बी उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। सी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। डी यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो इसका सही जवाब है बी उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। बी उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। सी उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। डी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो गाइज इसका सही जवाब है डी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक उभयलिंग व्यक्तित्व। ए ऑप्शन समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। बी स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। सी में यानी कि एक उभयलिंग व्यक्तित्व में आमतौर और माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। डी इनमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। तो गाइज इसका आंसर है सी ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसे छोड़कर लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते ये बताना है। ए ऑप्शन है ट्यूशन, बी है मीडिया, सी है सामाजिकरण, डी संस्कृति। तो गाइज इसका आंसर होगा ए ट्यूशन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है? ए ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। बी वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती होते हैं। सी
उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। डी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज बी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो जाएगा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है? ए ऑप्शन, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बी, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। डी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। इसके लिए ए ऑप्शन है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। सी ऑप्शन है, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। डी, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आंकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो गाइज इसका सही आंसर है बी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? इसके लिए ए ऑप्शन दिया हुआ है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बी, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। डी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो गाइज आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका है ए, यह बच्चों को धीमे या बुद्धिमान के रूप में चयनित करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है ये देखना है। ए ऑप्शन है, एक अनुशासित दिनचर्या। बी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। सी, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। डी, सफल माता पिता। तो गाइज इसका सही जवाब है, इसका सही आंसर है बी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो ए ऑप्शन है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। बी, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। सी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। डी, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो गाइज इसका आंसर सही हो जाएगा सी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर होता है। ए ऑप्शन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। बी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। सी, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। डी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो गाइज इसका सही आंसर है
इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो गाइज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गरीब बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ए ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। बी, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। सी, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना। डी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो इसका आंसर है ए, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना यानी कि डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ए ऑप्शन है प्रत्याशित हैं, बी विकलांग है, सी डिसलेक्सिक है, डी सृजनात्मक है। तो इनमें से जो ये दिए हुए हैं पैटर्न, इनमें से बच्चों की पहचान करनी है कौन से हो सकते हैं, सोच वाले यानी कि जो अलग अलग सोच रखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता बच्चे अलग अलग सोच रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। बी, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। सी, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। डी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का उपयोग करना। तो गाइज इसका सही आंसर है, इसका सही जवाब होगा ए, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ए उत्तेजना, बी स्मृति, सी डर, डी ध्यान। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। तो इसका सही आंसर होगा सी, डर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो ए ऑप्शन है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ए ऑप्शन है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बी, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। सी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। डी, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित करता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट प्रीवियस पेपर का पार्ट करेंगे CDP नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, थैंक यू।